here. Today I'm going to talk about TCS hiring. मतलब अभी हमें सुनने में मिला है कि TCS कंपनी में भी हायरिंग चल रही है, वो भी 40,000 वैकेंसी के साथ इन कोविड-19 सिचुएशन। जो भी लोग अभी जॉबलेस हो गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइक दे कैन अप्लाई इन TCS कंपनी एंड दे कैन गेट जॉब ईजली। तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे काम करोगे, लाइक वर्क फ्रॉम होम है या आपको ऑफिस में जाना होगा और वो किसके लिए है। लाइक होता है ना कि इंडियंस के लिए वो वैकेंसी निकली है, आउट ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसी निकला है, तो ये भी मैं बताने जा रही हूँ। इसके साथ मैं ये भी बताऊँगी कितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट ये बताऊँगी कि ये जो है जो 40,000 की जो वैकेंसी निकली है ये पूरा टोटली है इंडियन लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आप इंडियन हैं आप आराम से जाइए TCS कंपनी के लिए अप्लाई कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी मैं बात ये बताने जाऊँगी कि ये TCS में हमें ऐसे कुछ नोटिफिकेशन सुनने मिले थे, क्योंकि उसको अगर मैं आउट ऑफ 100 में बात करूँ तो 25% जो लोग हैं ऑफिस में जाएंगे और 75% जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो कि हमें सुनने मिला है TCS कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आप सोचिए कि अगर अभी आप सोच रहे होंगे यार 25% में अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे जाना हो ऑफिस में तो नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज अभी जैसे आपने सुना है कि 40,000 की वैकेंसी है, तो अभी रिसेंटली में जिनकी भी वैकेंसी चल रही है और जिसका भी लाइक सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम ही मिलेगा। इसके लिए आप आराम से निश्चिंत रहिए और जस्ट जाकर आप अप्लाई कीजिए। और ये पूरा इंडियंस के लिए है, तो हमें एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली है। वी शुड नॉट लूज दिस लाइक अपॉर्चुनिटी, वी शुड टेक चांस, ठीक है। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि आपका जैसे अगर ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है अगर मुझे TCS में जानी है तो मैं कैसे अप्लाई करूँगी, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको बस एक गूगल में आप जाइए, गूगल में जाकर एक चीज़ सर्च कीजिए, दैट इज़ TCS नेक्स्ट स्टेप। वहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे आपको वहाँ पे दो चीज़ दिखेगा, IT एंड BPO। If you want to go in IT sector, you will have to select IT. If you want to go in BPO sector, you will have to select BPO. BPO में वो लोग अभी आप लोग के बैक ऑफ द माइंड ये भी आ रहा होगा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BPO। BPO वो होता है जो आप लोगों ने सुना होगा, कॉल सेंटर कस्टमर सपोर्ट, दैट इज़ द काइंड ऑफ BPO। इफ़ आई टॉक अबाउट IT में क्या होता है कि आप अगर IT में जाते हो तो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से है, लाइक सपोज यू हैव सिलेक्टेड IT बैकग्राउंड, IT का आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें क्या होता है आपको कि मल्टीपल जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक IT के थ्रू, तो उसमें जो जितना भी रिलेटेड होगा कोडिंग से रिलेटेड होता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होता है, तो वो लोग सब जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं IT। अब मैं ये बताऊंगी जब आप IT में सिलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे लाइक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है फिलअप करने के लिए। यू विल गेट वन पेज, देयर यू विल हैव टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन एंड मेक श्योर व्हाइल गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन इट शुड बी करेक्ट, कुछ गलत उसमें नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर क्वालिफिकेशन, जब तो उसमें क्या हुआ है ना कि अभी के टाइम में जो अभी 40,000 की जो वैकेंसी निकली है TCS क्या की है सभी के लिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि BTech होना चाहिए, BCA होना चाहिए, MCA होना चाहिए, वो सभी के लिए जो चाहे ज्वाइन कर सकता है। बट इन द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज़ गोइंग फॉर लाइक जस्ट, वो लोग क्या करते कि जहाँ पे भी जब क्वालिफिकेशन की बात आई हमने बस सिंपल ग्रेजुएशन कर लिए और मैंने सेलेक्ट कर दिए, बट वो लोग प्रॉब्लम फंस जाते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, इफ़ यू हैव नॉलेज इन कोडिंग तभी आप जाकर वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देना। वो नहीं तो ऐसा होता है कि जब आपने सपोज़ आपने लाइक ग्रेजुएट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, जब आपकी इंटरव्यू होती है तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है लाइक जावा, पाइथन, कोडिंग, ये सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो जो आपका लगता है कि मैं उसके लिए केपेबल हूँ तो आप उसी के लिए जाकर अप्लाई करो, ठीक है। अब मैं ये बताऊँगी कितने राउंड्स होते हैं। राउंड्स टोटल 4 होता है TCS कंपनी में। फर्स्ट राउंड में बताऊँगी रिटन टेस्ट होता है, एंड उसमें भी क्या होता है जब आप रिटन टेस्ट के लिए जाते हो तो रिटन टेस्ट में भी आपको डिवाइड किया हुआ होता है सेक्शन वाइज। उसमें भी क्या होता है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो किस किस लाइक वाइज में होता है मैं बताती हूँ। सपोज लाइक ABCD मैं 4 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करने जा रही हूँ। A में होगा आपका कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, B में होता है क्वांटिटेटिव लाइक एप्टीट्यूड रीजनिंग से क्वेश्चंस किया जाता है, थर्ड में जो होता है आपका लाइक जो भी आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से कुछ पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, फोर्थ जो होता है आपका इंग्लिश से होता है,
तो ये आपका हो गया रिटन टेस्ट। अब मैं बात करूँ जो अदर 3 राउंड्स, तो जो सेकेंड राउंड आपका होता है वो आपका होता है एक मैनेजरियल राउंड। मैनेजरियल राउंड जो होता है मैं बता दी। और अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूँ तो आपकी टेक्निकल राउंड होती है। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, जब आप जैसे रिटन टेस्ट कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका जो होता है सेकंड राउंड वो टेक्निकल राउंड ही होता है। थर्ड राउंड की मैं बात करूँ तो मैनेजरियल राउंड होगा। फोर्थ राउंड जो होता है वो एचआर राउंड होता है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई एचआर राउंड में होता क्या है। एचआर राउंड में ये होता है कि अगर सच में मैं बात करूँ ना, रिटन टेस्ट तो ऐसी सिंपल होती है, आप आराम से क्रैक कर लेते हो क्योंकि आपके पास बस बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इन द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट लाइक अदर 3 राउंड्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, आई एम प्रीटी श्योर फॉर दैट। तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लो। और एचआर इंटरव्यू इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, just like they'll check your confidence, English communication, everything they'll check over there. If everything is okay then they'll select you in their company. तो ये आपकी जो होती है ना फाइनल राउंड होती है, वहाँ पे आपकी सैलरी ये सब की डिस्कशन होती है। ये आपका हुआ हायरिंग प्रोसेस जो यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब मैं ये बात करने जा रही हूँ कि सैलरी के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमारी सैलरी कितनी मिल सकती है। तो आपकी जो सैलरी होती है ये बहुत ही है लाइक सभी को नॉर्मली पता होता है कि 2.5 to 3 लाख के बीच में होता है उनका पर एनम। तो ये अगर आपकी लाइक सच में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है आईटी में काम करने के लिए तो आप जा सकते हो टीसीएस कंपनी में। अगर मैं रिव्यू के बारे में बात करूँ, रिव्यू इज़ वेरी गुड। फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर सिक्योर है बोल सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सीखने के लिए उतनी कुछ नहीं मिलती वहाँ पे। एक होता है ना कि जब आप एमएनसी कंपनी में चले जाते हो तो आपको लगता है यार मेरी लाइफ तो सिक्योर हो गई, तो आपको सीखने की कुछ जो होता है कि नहीं अब तो मेरे को जॉब मिल गई, मुझे नहीं सीखना चाहिए। बट एज अ फ्रेश आई सजेस्ट टू एवरीवन जस्ट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एंड यू शुड बी अप टू डेट एवरी डे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस वे में आप ले रहे हो। और सबसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जस्ट आई वांट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू, like suppose after getting all information from YouTube, from Google's like you are searching anywhere after like code like anywhere, if you are searching and you are getting all information but still if you are not satisfied then I'll suggest you this is your like better option that you can get। आप जाइए किसी भी सीनियर पर्सन के साथ कांटेक्ट कीजिए who has worked already in TCS company else who is working in TCS company। उससे क्या होता है कि आपको वहाँ से जो क्या होता है कि अगर उन्होंने काम किया है तो उनसे ज़्यादा बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है। तो आप उनसे बात कीजिए और पूछिए कि टीसीएस कंपनी में क्या होती है, सैलरी हाई कैसे होती है। अगर मैं एक मैनेजमेंट भी एक जैसा चाहिए होता है, मैनेजमेंट का वहाँ पे क्या है नहीं है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कभी होता है ना कि मैं लाइव सपोज इफ़ आई एम वर्किंग एनी लाइक लाइव प्रोजेक्ट, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट देन आई एम गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन दैट वॉट एवर आई एम डूइंग आई कैन एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू दैट या दिस थिंग आई हैव डन टिल नाउ। इन द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट योर सीनियर पर्सन, वो लोग जो भी किए होंगे लाइक एक ऑफिस में टीसीएस कंपनी में, देन दे he'll give you like a better like suggestions for this company। okay my friends, thank you so much। if you like my video please go and like, if you didn't subscribe till now please go and subscribe। thank you so much, bye bye।